हेलो यस। आज सीबीएसई की आर्ट इंटीग्रेशंस और स्टोरी टेलिंग मेथड्स और फिजिक्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा बात करें। एक मेरा सीबीएसई बंधु ने पूछा है, तो मैं एक वीडियो की बहाने उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग मेथड से भी हम अपना कोई भी चैलेंजिंग कंसेप्ट्स है इन फिज़िक्स उसको भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे को पूछे हैं कि E=mc² फॉर्मूला आइंस्टाइन की जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी है उस थ्योरी को कैसे आप स्टोरी से रिलेट करके मिथोलॉजिकली आप बता सकते हैं इन द क्लासरूम्स, क्योंकि आप तो बहुत सारे स्टोरीज बताते हैं, रिलेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ आप जानते भी हैं, तो ये चीज़ को आप बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों चलिए, आप अगर न्यू हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और अगर पुराने साथी हैं तो आप सुनिए इसको ध्यान से, क्योंकि मैं इसमें 4-5 ऐसे कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो सही में आपको रिलेटिविस्टिक थ्योरी की एक आई ओपनर बनेगा। ठीक है, देखिए राजा जनक, आप सब जानते हैं राजा जनक को, दशरथ को जानते हैं, भगवान श्री राम को जानते हैं, जानना चाहिए। ठीक है, तो राजा जनक एक बार अपना राजमहल में सोते हुए सपना देखे कि अपना ही राज्य की किसी गली में वो घर घर जाके भीख मांग रहे हैं। बड़ी फनी स्टोरी है। और उसी सपने में वो क्या देख रहे हैं कि उनको कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, और वो बहुत घूम चुके हैं, धूप बहुत तेज़ है, और वो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर 1-2 मिनट आगे तक अगर मेरे को कोई भिक्षा नहीं देगा तो हो सकता है मैं मर जाऊँ। जब उनको बहुत भूख प्यास बढ़ के लगने लगा तब उनकी नींद सडनली खुल गई। ताज़ुब हुए, जब नींद खुल गया तो देखे कि वो राजमहल में है, सो रहे हैं आराम से, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सारे साधन है, सारे चीज़ है, राजमहल है, राइट, और वो सो रहे हैं अपना राजमहल। विव्रत हुए, फिलोसॉफिकल हुए, सोच में पड़े, डूबे हुए सोच में उनको याद आया ऋषि अष्टवक्र जो राज दरबार में उनकी रहते थे। उनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे ऋषि अष्टवक्र के बारे में। ठीक है, तो ऋषि अष्टवक्र को बुलाए, बोले महर्षि एक बात बताइए कि वो जो सपने में मैंने देखा ऐसे ऐसे वो क्या था, जो आप सामने बैठे हुए मेरे से अभी बात कर रहे हैं, हकीकत में रियलिटीज़ में ये क्या है। तो ऋषि अष्टवक्र ने बड़ी कूल हंसते हुए मिजाज में बोले, राजन आप सपने में, सपने की डायमेंशन में जो चीज़ देखे वो उसी टाइम 100% सही था एंड सही है, और आप जागृत अवस्था में इसी डायमेंशन में जो मेरे सामने जो बात कर रहे हैं ये भी 100% सही है। आप समझ नहीं पाए? जनक जी ने बोले समझना बड़ी मुश्किल है बट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले वो कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, या ये कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। सपने की डायमेंशन में जो आप देखें और जो हकीकत की डायमेंशन में जो आप देख रहे हैं, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ अबाउट दैट, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ अबाउट दिस, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट lie about that, or there is no absolute lie about this. Sunshine and darkness, sunshine and darkness relative to each other.
महाभारत की स्टोरी तो आप सब सुन चुके हैं। जब गुरु द्रोण को मैसेज आया कि अश्वत्थामा और नहीं रहे, तो वो कंफ्यूज हो गए और अपना अस्त्र शस्त्र सरेंडर कर दिए, युद्ध विराम हो गया। ठीक है, और उनको कोई सलाह दिया कि आप एक काम क्यों नहीं करते कि धर्मराज को, युधिष्ठिर को जाके क्यों नहीं पूछते आप, ये हकीकत है या क्या है। तो पहुंच जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास और युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, बेटा एक बात बताओ, अश्वत्थामा ने क्या सही में उसका निधन हो चुका है। युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण को बोलते हैं, गुरुजी नरे व गुंजरे अश्वत्थामा हत, नरे व गुंजरे अश्वत्थामा हत। बोले मेरे को तो 100% पता नहीं है कि कौन अश्वत्थामा का निधन हुआ है, बट निधन तो हुआ है किसी एक अश्वत्थामा। गुरु द्रोण सदमे में आ गए, युद्ध विराम, और उनकी आप जानते हैं आगे का। ठीक है, मेरा बोलने की मतलब ये है कि हम अगर दृष्टिपात डालें अपना मिथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर, अपना महाभारत के ऊपर, अपना रामायण के ऊपर, ऐसा एक ना एक स्टोरी ज़रूर मिलेगा जिससे हम अपना सारे फिजिक्स की थ्योरीज को रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई थ्योरी नहीं होगा जिसकी स्टोरी हमारे मिथोलॉजिकल स्टोरीज में नहीं मिलेगा। मैं ये लिख के दे सकता हूँ आप। ठीक है, आइंस्टाइन्स रिलेटिविस्टिक थ्योरी तो आप सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग रट्टा मार रहे हैं, सब ने जानते हैं कि ट्विन पैराडॉक्स क्या है, सब ने जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक थ्योरी क्या है, सब ने जानते हैं कि E=mc² फॉर्मूला क्या है, राइट, कैसे मास एनर्जी कन्वर्जन होता है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, आपने पढ़ रखे हैं। आइंस्टाइन ने जब क्लास 8 में थे, अपना चाचा के साथ कहीं अपना टाउन ए से टाउन बी को जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो वहाँ उनको देखने को मिला कि जब ट्रेन मूव कर रहा है हकीकत में, बट वो जब खिड़की के बाहर देखे कि जो पहाड़ था, जो पेड़ थे, जो रोड साइड जो ट्रीज़ वगैरह थे, वो सब रिलेटिवली मूव कर रहे थे। तो आइंस्टाइन को ये झंझोर के रख दिया कि ये है क्या, व्हाट इज़ दिस। मैंने तो रियली ट्रेन में मूव कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि बाकी सारी चीज़ मूव कर रहे हैं और मैं ट्रेन के अंदर रेस्ट में बैठा हूँ। उसी दिमाग को लेके वो इतना डीपली इन्वॉल्व हुए कि आगे जाके आपको दी मोस्ट फेमस आइंस्टाइन्स रिलेटिविस्टिक थ्योरी दी, उसको समझा के थक गए अपना टाइम में। दी बेस्ट टू बेस्ट 16 साइंटिस्ट जो थे, उन्हीं को भी बुलाए थे कि ये मेरा समझ जाओ कि टाइम डायलेशन क्या होता है, लेंथ कंट्रैक्शन क्या होता है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, और ट्विन पैराडॉक्स के बारे में, और डिफरेंट जो थ्योरीज मैंने इसमें लिखा हूँ उसको समझ जाइए। तो एक दो साइंटिस्ट को छोड़ के उनको कोई भी समझ नहीं पाया था, सब सो गए थे क्लास में। ये है रिसर्च माइंड एंड नॉन रिसर्च माइंड। ठीक है, तो मेरा बोलने की मतलब है कि आपने अगर रिसर्च करेंगे बच्चे, आपने अगर ढूंढेंगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसा स्टोरी एक ज़रूर मिलेगा जिससे आप फिजिक्स की सारे थियोरी, थ्योरम्स, लॉज, जितना भी चीज़ें लिखा हुआ है, सब चीज़ों को एक एक करके आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर मेरे चैनल को। अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, आप मेरे चीज़ों को आगे बढ़ाइए और साथ में रहिए।
पॉइंट वाइज सारी चीज़ को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि माइंड मैटर्स, माइंड रियली मैटर्स। माइंड मैटर्स एजुकेशन आपको एक प्रोत्साहन देता है रिसर्च की तरफ, आपको एक सोच में डुबाता है कि रिसर्च कैसे किया जाए, इन रियल लाइफ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ आप चलिए, लेकिन कभी भी आप रिलीजियस व्यू पॉइंट्स को नज़रअंदाज मत करिएगा, बिकॉज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एक दिन की प्रोडक्शन नहीं है, एक दिन में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना है। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे चाहे हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, आपकी जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, मुस्लिम कल्चर्स हो, कहीं भी आप अगर सुनेंगे तो आपको एक सीख ही मिलेगा, आपको एक साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए एक प्रोत्साहन ही मिलेगा। आप कभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को कभी कंडेम आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर और चैनल में रहिएगा। थैंक यू।